हेलो एवरीवन। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मोस्टली मैं थोड़ा बहुत जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी अबाउट गवर्नमेंट, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। आपने आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने वो बनाई थी। तो मैंने सोचा यार उसमें काफ़ी चीज़ मैंने कवर नहीं करी। उसमें मैंने एक चीज़ गलत भी बोल दी थी कि लाइक हमारी 7 बेसिक राइट्स है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली, वो 7 ना हो के 6 है। अब भाई मैं तो 6 7 क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का, तो मैं भूल गया था सच बताऊँ तो उस टाइम। पर अगर देखो तो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स है, और मैंने पूरा इस वीडियो में उसको पूरा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि हमारी क्या है। मैंने मेरी ये बना रखी, मेरी फाइल मेरे पास, मेरी स्क्रिप्ट है मेरे साथ में। इसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा है और इसमें पूरा काफ़ी सारा डाटा भी है। काफ़ी कुछ चीज़ इसमें मैं वो भी शेयर करूँगा जो मेरी फैमिली के साथ खुद ऐसा हुआ है कि हमें भी ऐसा लगा है कि हमारी राइट्स हमें नहीं मिली। देखो, ये हम सबको पता है क्या कि सरकार कुछ चीज़ों में अच्छी भी है, कुछ चीज़ों में बुरी भी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ किस चीज़ों में सरकार अच्छी है। मैंने इसको पूरा लिख रखा है, देखें मैं इसको पढ़ के ही बताता हूँ तुम सबको इसमें मैंने क्या लिखा है। देखो, सरकार जैसे कोई सरकार हो, देखो मैं किसी सरकार की साइड नहीं ले रहा, मैं न्यूट्रल इंसान हूँ। मैं ना ए सरकार को बोल रहा अच्छी है, ना बी सरकार को बोल रहा कि वो अच्छी है। पर जो मैं बता रहा हूँ यार, देखो जो लाइक तुम्हें पता है कि कितना 15 साल हो गए ना उन्हें, 15 साल से कौन सी पार्टी रूल कर रही है। तो उन देखो यार काफ़ी चीज़ अच्छी भी करी है, काफ़ी चीज़ बुरी करी है। तो अच्छी देखो, एक हमारे गुड फॉरेन अफेयर्स हुए हैं, लाइक हमारे फॉरेन कंट्री से काफ़ी अच्छे रिश्ते हुए हैं। उससे हमारे बिजनेस में लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प हुई है, और सरकार ने मतलब काफ़ी कुछ करा है। और अगर देखें फिर आता है फ्री हेल्थ। ऑफ कोर्स ये सरकार ने फ्री हेल्थ भी दी है काफ़ी जगह। फ्री हेल्थ ताकि एक बेसिक राइट है यार हमारी कि हम हेल्दी रहें। उसके बाद फ्री एजुकेशन, सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स बना रखे हैं जिससे जो बच्चे प्रिविलेज नहीं है वो पढ़ सकते हैं। तो फ्री एजुकेशन है। और अगर तुमने देखा हो तो ये दिल्ली के सीएम जो भी आई है, उनके आने के बाद काफ़ी कुछ उनने सर्विस करे है ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जहाँ पे अच्छे से पढ़ाएं, जो अच्छी बात है भाई, इसमें मैं बुरा नहीं कह रहा, अच्छी बात है। फ्री फूड, ऑफ कोर्स फ्री फूड मतलब खाना सरकार देती है निशुल्क, लाइक कोई चार्ज नहीं करती, खाना देती है काफ़ियों को। इसके बारे में बात करूँगा। इससे रिलेटेड हमारी फैमिली डिस्प्यूट, मतलब फैमिली डिस्प्यूट नहीं बोल सकता मैं इसमें, लाइक हमारी फैमिली के अंडर, लाइक मैं बताता हूँ, तुम वीडियो को आगे देखना इसके बारे में। तो मैं बताता हूँ कि फ्री फूड में हम भी थोड़े से इन्वॉल्व थे। हम लाइक एक सोर्स थे कि हम उन लोगों को फ्री फूड और फ्री एजुकेशन देते थे जो प्रिविलेज नहीं थे। हम सोर्स थे। लाइक मेरी मदर जो जॉब करती थी पहले के टाइम में, फ्री फूड और फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट उनको बोलती थी। लाइक मेरी मम जॉब करती थी जहाँ पर, वो उन्हें आगे बढ़ाती थी। तो मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूँगा। और फ्रीबीज, अब देखिए तो कुछ सरकारों ने फ्रीबीज दिया, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ये एक बेसिक नीड्स हमारी सारी, अगर देखें तो ये सारी बेसिक नीड्स है हमारे। अब देखो यार, हमारे अगर दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते होंगे तो उससे क्या रहेगा कि वॉर होने के चांसेस कम है। ठीक है, अच्छा है। और कुछ थोड़ी बहुत बताता हूँ मैं। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, इन इक्वलिटी अकॉर्डिंग क्लास एंड कास्ट, इनइक्वलिटी अकॉर्डिंग रिलीजन, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो फ्रीडम ऑफ डूइंग प्रोटेस्ट। तो ये चीज़ें भी है। चलो जॉक्स अपार्ट यार, ये कुछ चीज़ें मैंने अच्छी बता दी, कुछ चीज़ें मैंने बुरी बता दी। पर सरकार यही चीज़ें कर रही है आजकल के टाइम में, जो मैंने देखा है। और मेरा क्या मानना है, और मेरा क्या मानना भाई, तुम किसी इंसान से पूछ लो, मेजोरिटी लोग इतना जानते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ और दबाव बनाई जा सकती है उन पर। भाई टोटली दबाव बन सकता है इस चीज़ का, ताकि लाइक ऑफ कोर्स अगर तुम एक हाई लेवल पे हो, हाई पावर पे हो, हाई तुम पे पैसे हैं, तो तुम चाहोगे तुम उस चीज़ को कंट्रोल कर सको। तो जो हमसे ऊपर है, जिनके पास एक पावर है, जिनके पास, वो चाहेंगे कि वो अपनी कंट्री पे थोड़ा सा दबाव बनाए, कंट्रोल रखे, लोगों पे कंट्रोल करे। जो अगर देखे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुरी चीज़ है, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अच्छी चीज़ है। तो इसमें हम सिर्फ अपना देख सकते हैं यार, हम औरों का तो देख नहीं सकते, सिर्फ हम अपना देख सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा है। हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, वरना एक चीज़ हमेशा याद रखना। मैं आता हूँ, चलो मैं पूरा हर चीज़ बात करूँगा डिटेल में, आगे धीरे धीरे करूँगा। हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स है
तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं सिक्स में से पहली राइट टू इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी हमारी पहली बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो उसमें देखो यार, सरकार ने बोल रखा है कि सब इंसान एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। तो सब इक्वल है, सब बराबर है। अगर हम सब बराबर हैं तो सरकार ने ये क्लास कास्ट क्यों बना रखी है कि ये अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है। यार मतलब मुझे नहीं समझ आया क्यों ना रखी है एससी एसटी ओबीसी जनरल जो ये चीज़ है। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं तो देखो, ये हम इंसानों ने नहीं बना रखी। अगर हम इंसानों ने भी बना रखी होती तो सरकार के पास वो राइट्स है उसे बंद करने की, क्योंकि सरकार के पास पावर है। और ये जो बनाई थी ना कि एससी एसटी को थोड़ी सी प्रिविलेज ज़्यादा मिलेगी, ओबीसी को थोड़ी सी कम, जनरल को बिल्कुल भी नहीं, ये होता है पहले के टाइम के लिए था, जब हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी उनने ये लागू करवाया था ताकि वो माइनॉरिटीज़ को थोड़ा सा एक अपर हैंड दे सके, जो अच्छी बात थी, बुरी बात नहीं थी, वो करना भी चाहिए था। पर आज के टाइम में क्या ये क्लासिफिकेशन होना इस चीज़ का, क्या ये ज़रूरी है? जस्ट खुद सोचो तुम कि अगर तुम आज के टाइम में ही 4 लोगों को ऐसे बांट दोगे तो इक्वलिटी हुई उसमें कि भाई ये एससी का, ये एसटी का है, ये ओबीसी का, ये जनरल का है, इसमें कोई वो हुआ इक्वलिटी? जब सरकार खुद बोलती है कि सब इक्वल है। आज के टाइम में तुमने कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता देखा है लोअर क्लास का? भाई देखो, आज के टाइम में मैरिजेस भी होती है ना, वो इंटरकास्ट हो जाती है, इंटर रिलीजन भी हो जाती है काफ़ी जगह। तो इंटरकास्ट मैरिज जो हो रही है आजकल के टाइम में, तो इसका क्या हम माने? इसका मतलब ये है कि ये जो बना रखा है चार्ट, जो कैटेगरी बना रही है, क्लासिफिकेशन कर रखी है ये सरकार ने कि इनको इतनी प्रिविलेज है, इनको नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा है? मतलब अगर तुम खुद देखो ना, मैं तो सरकार को बस ये बोलूँगा कि भाई जो एससी और एसटी है ना, सिर्फ जिनको जिनको जेन्युइनली नीड है उस चीज़ की, कि कुछ है, देखो ऑफकोर्स है, कुछ एससी एसटी में आते हैं, कुछ जनरल में भी आते हैं, कुछ ओबीसी में भी आते होंगे, जो जिन्हें बेसिक नीड है, उन्हें चाहिए ही चाहिए, उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री लाइक उन्हें चाहिए, उनका उतना भी होती नहीं है भाई साहब, सीधी बात, उन्हें चाहिए, तो सरकार को उन्हें देना भी चाहिए। पर सिर्फ गुनी चुनी है वो चीज़ें, गुनी चुनी लोग हैं वो जिनको वो चाहिए, सबको नहीं चाहिए। जो लोगों ने सरकार ने कैटेगरी पूरी बना रखे कि सारी एससी वालों को मिलेगा, सारी एसटी वालों को नहीं, सबको नहीं चाहिए, सबको नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ ही चाहिए। और जिनको डेस्परेटली नीड है ना, उसकी हेल्प करो ना, ये थोड़ी है कि तुम सबको ही दोगे। तो मेरा तो भाई यही मानना है कि अगर सरकार खुद बोलती है कि एवरीवन इज इक्वल, तो उनने ये क्यों बांट रखा है? जबकि पहले के टाइम में इस चीज़ की ज़रूरत थी, आज के टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं है। तुमने कभी किसी भी इंसान से जाके पहले पूछा है कि भाई तू किस रिलीजन का है, तू किस कास्ट का है, तू किस क्लास का है? कोई नहीं पूछता भाई इस चीज़ को, कोई नहीं पूछता आज के टाइम में। ये पहले के टाइम में होता था, ये ऊपर से वो होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस नाम से होता था। अब ये जनरल ओबीसी वगैरह वगैरह बना रखा है, और इसको अगर चाहे तो सरकार बंद कर सकती है, इसकी कोई नीड नहीं आज के टाइम में, पर सरकार ने बना रखा है इसको। बताओ क्यों? वोट कौन देगा उन्हें फिर? वोट किससे लेंगे? लोअर क्लास से तो लेते हैं। मैं इसमें डिटेल बात करूँगा। फ्री फूड किसे चाहिए? फ्री बीस किसको चाहिए? फ्री एजुकेशन किसको चाहिए? फ्री हेल्थ किसको चाहिए? उसी को तो चाहिए ना जो बिल्कुल लोअर में हो, जो, क्योंकि तुम्हें पता है भाई किस टाइप का खाना आता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर मैं अपनी मम्मी से बताऊंगा भाई, अगर वो आ सके यहाँ पर, लेट्स सी, मैं उनसे प्रॉपरली इस बात पे बात करूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी इसका सोच थी। वो फ्री एजुकेशन भी देती थी, फ्री फूड भी देती थी, पर एक चीज़ याद रखना, जितनी चीज़ भी फ्री मिलती है इसकी क्या क्वालिटी रहती है? तुमने खुद कभी सोचा है कि कोई तुम्हें फ्री क्यों देगा भाई? क्यों देगा? वो अपना नुकसान क्यों करवाएगा तुमसे? बिजनेसमैन भी होते हैं, वो फ्री में क्यों देते हैं? उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि फ्री देना क्यों है, ताकि उनके और सेल्स कैसे बढ़ सके। ऐसी सरकार है भाई, सरकार भी एक तरह से बिजनेस सोचती है कि वो फ्री एजुकेशन क्यों दे। तुमने कभी वो सरकारी हॉस्पिटल देखे हैं? सरकारी तुमने वो खाना देखे कैसा आता है? मैंने देखे भाई, मैंने लिटरली खाना देखा है वो कैसा आता था एक टाइम पे। और मैं तुमसे लाइक दिखाऊंगा, दिखाना इन अ सेंस, मेरी मम्मी थी उसमें, मैं तुम्हें उनसे बात करवाऊंगा, अगर हो सके तो मैं सब बताऊंगा। पर याद रखना भाई, अगर वो फ्री दे रहे हैं ना, उनकी कैसी क्वालिटी है। अगर मेरे जैसा बंदा हो और मुझे पता है कि एक फ्री फूड दे रहे हैं, मुझे सरकार दे रही है, और मुझे पता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या मैं वो खाऊंगा? नहीं खाऊंगा।
पर वो इंसान खाएगा जिसको उसकी डेस्परेटली नीड हो। वो भाई वो इंसान फिर ये नहीं सोचेगा कि इसमें मैं बीमार हूँगा, नहीं मुझे अपना पेट भरना है बस, वो फिर ये सोचेगा। तो ये हमेशा याद रखना, SC ST की ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ मुझे नहीं लाइक अराउंड 0.1% होगी इंडिया की पॉपुलेशन जिनको नीड है जेन्युइनली, जिनके पास लाइक बिल्कुल एक अच्छी जॉब भी नहीं है, वो लाइक बैगर्स तुमने देखे हो रोड पे, उनको नीड है भाई इस चीज़ की बेसिकली, और सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि सबकी हेल्प करो, सिर्फ उनकी हेल्प करो। पर सरकार क्यों नहीं करेगी ये चीज़? नहीं करेगी सरकार, क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। भाई मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मैं जब अपने एक बार ऑफिस गया था, तो वहाँ पे गया ना, मैं जा रहा था और मेरे बगल में, वो हमारे ऑफिस के बगल में एक घर है, वो अंकल आंटी बात कर रहे थे, उनके बच्चे थे, काफ़ी सारे बात कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दिया तब। तो उन्होंने क्या बोला, अब पार्टी का नाम ऐसे ले नहीं रहा, पर जो भी रूलिंग पार्टी है ना, उन्हें बोला कि हम उनको वोट नहीं करेंगे, अगर वो आ गए ना वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर देना बंद कर देंगे, पर हम उस पार्टी को वो वोट देंगे जो पहले से थी, क्योंकि वो फ्री पानी फ्री बिजली देती थी। दिल्ली की बता रहा हूँ ये, मैं दिल्ली की, तो तुम्हें पता है मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो खुद से लो भाई, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, वो अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद भी ना फ्री बीज की तरफ जाते हैं, बेशक कुछ पार्टी खराब क्यों ना हो। अब ऐसे ही सरकार वोट लेती है फ्री बीज के नाम से, फ्री हेल्थ के नाम से, और वो भी उनसे लेने की ट्राई करती है, क्योंकि देखो हमसे तो सरकार ने कभी ऐसे लिया नहीं, क्योंकि हमें पता है भाई हमारी थोड़ी सी, हम प्रिविलेज्ड है, मेरी फैमिली और मैं, हम प्रिविलेज्ड है, हमें कोई फ्री फूड इन सब की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इन चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। और हम वोटिंग के बारे में तो मैं जान नहीं रहा कि किसको वोट करना, किसको वोट नहीं करना चाहिए, पर सरकार ने ये बना रखे ना 4 क्लासिफिकेशन, इट्स प्योरली कि उन्हें वोट चाहिए लोअर क्लास से, लोअर कास्ट से, बेसिकली सिंपल। अब आता हूँ मैं थोड़ा सा मेरा फेवरेट फंडामेंटल राइट। इसके लिए तो भाई मुझे स्क्रिप्ट खोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बतानी है। देखो, इट इज़ राइट टू फ्रीडम, और देखो राइट टू फ्रीडम में काफ़ी चीज़ें आती हैं, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है 4 चीज़ें। मैं पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर आता ही है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें थोड़ा डिटेल बता दूँ, चलो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुमने ये केस सुना होगा, ये अभी हुआ था कुछ टाइम पहले, मैं 4-5 जनों के नाम बताता हूँ, तुम्हें ये सुनना। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, मासूम शर्मा, कुणाल कामरा। और तुमने इन चारों का केस सुना, ये तो वो है जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ है, इनकी बात बता रहा हूँ। देखो, तुम अगर मेरी वीडियोस पूरी देख रहे हो ना ये वाली, तो इसमें ना एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ बहुत कॉमन है। अपर क्लास मतलब हर इक्वलिटी में ये अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन कभी नहीं फंसेंगे, मिडल सेक्शन हमेशा फंसेंगे। तुम उसके अंदर देख लेना, राइट टू इक्वलिटी में मैंने क्या बताया था, सरकार लोअर क्लास के लिए करती है, अपर क्लास को कुछ नहीं करती, मिडिल क्लास के लिए उसमें कुछ नहीं करती, पर लोअर क्लास वालों के लिए करती है ताकि उनसे वोट्स ले सकें। सिंपल, जो अच्छा भी है बुरा भी है। और ऐसे इसमें अब देखो, तुम मानो 3 कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब तुम्हें देता हूँ, एक अपर क्लास का थोड़ा सा, मतलब अपर क्लास इन द सेंस उसकी ऑडियंस अच्छी है, और वो उसकी ऑडियंस बहुत बढ़िया है, उसकी मिडिल वाले की और सबसे नीचे वाले की। तो देखो, ध्रुव राठी को जानते हो तुम, नीतीश राजपूत को जानते हो, उनकी ऑडियंस कैसी है? उनकी ऑडियंस यहाँ आती है, बहुत बड़ी ऑडियंस है। अगर वो किसी टाइम पॉलिटिक्स की वीडियो बना देना, और अगर उनने बना दी और उनकी वीडियो टेक डाउन करी गई सरकार के थ्रू, क्या होगा भाई? वो ऐसे बंदे हैं, उनकी ऑडियंस इतनी तगड़ी है, ऑडियंस इतनी बढ़िया है, वो उस पर केस कर सकते हैं। लाइक वो बंदा तो करेगा तुम पे केस, सरकार पे, पर साथ में उसकी ऑडियंस ऐसी है ना, ऑडियंस को पता चल जाएगा। अब तुम खुद सोचो, इतने टाइम से ध्रुव राठी ने मोदी के बारे में वीडियो बनाई थी, यस बनाई थी, उसने बीजेपी के बारे में काफ़ी क्रिटिसाइज करा था उसने। मुझे नहीं पता भाई वो पेड थी या क्या थी, अगर हो सकती है भाई वो पेड की स्पॉन्सर टाइप बोल सकते हो कि सर ऑपोजिशन पार्टी ने उसे पैसे दिए, उसने बनाई। मुझे उस चीज़ में नहीं जा रहा, पर मैं जिस चीज़ में जा रहा हूँ वो ये सुनो कि उसके पास, उसने अगर उसकी वीडियोस उस दिन बंद कर देती, वो जितने भी उसकी सारी बीजेपी के अगेंस्ट थी वीडियोस, तो किसका नाम बदनाम होता? बीजेपी का, है ना?
तो ये तो देखो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने बनाई थी। मुझसे मत बोलना कोई अगर पार्टी में से बहस करने वैसे आएगी नहीं, मुझे पता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ध्रुव राठी ने बीजेपी के बारे में वीडियो बनाई थी, तो उसकी वीडियो टेक डाउन नहीं करी गई। उसमें ऊपर से ऐड चला दिए थे बीजेपी वालों ने ही उसी वीडियो में, उनकी मार्केटिंग टाइप कुछ भी हो जाए भाई मुझे नहीं पता, पर उसकी वीडियो नहीं बंद करी गई। नहीं करी गई ना, क्यों? क्योंकि वो अपर सेक्शन में आता है, उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, वो केस कर सकता है गवर्नमेंट पे अगर उसकी वीडियो टेक डाउन करी गई, ताकि ये राइट ऑफ स्पीच का खिलाफ होके बेसिकली। और मैं बताता हूँ कैसे होती है। अगर मैं लोअर पे आता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी अभी कोई ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी ऑडियंस तुम्हें पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर्स है, मेरी कोई इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं, मेरे इतने अभी कोई खासकर व्यू नहीं आते एज कम्पेयर टू ध्रुव राठी एंड नीतीश राजपूत। उनके अगर कंपेयर करें तो मेरे अभी कोई व्यूज़ नहीं आते। तो मैं अभी एक लाइक स्टार्टिंग में हूँ, तो सरकार मेरे पे ध्यान भी नहीं देगी। मतलब मैं ऐसा हूँ, अब तुम खुद सोचो, तुम चल रहे हो, एक चींटी शायद तुम्हें चली गई, तुम उस पर ध्यान दोगे? नहीं ना, तुम्हें पता नहीं चला, तुम इससे कब को चल के चले जाओ। और तुम्हारे साथ में एक हाथी जा रहा हो, तुम्हें पता है भाई ये हाथी तुम्हें गिरा सकता है, इससे दूर रहना है। तो हाथी उस टाइम पे ध्रुव राठी है, जो उसने वो वीडियोस बनाई थी पार्टी के अगेंस्ट, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं हूँ, मैं चीटी के समान हूँ भी, कि मेरे पे अभी गवर्नमेंट देखेगी भी नहीं भाई कौन है ये, आ गया उठ के, ये तो अपना बंद हो जाएगा ये वगैरह। तो गवर्नमेंट अभी तब तक मेरे पे नहीं आएगी जब तक मेरे एटलीस्ट मिलियंस पे ना हो जाए या कुछ भी हो, तब तक मेरी एक ऑडियंस बढ़िया हो जाए, तब तक सरकार मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ये सिंपल है। पर जैसे ही मिलियंस में भी गिरा देती है सरकार। अब मैं तुम्हें जस्ट इन 4 जनों की बात कर रहा हूँ, रवीन अलाहाबादिया, समय रैना, मासूम शर्मा और कुणाल कामरा। इन चारों में क्या कॉमन है? ये चारों ना ध्रुव राठी के जितना ऊपर है और मेरे जितना ना नीचे है, तो ये बीच में आते हैं, ये आगे मिडिल वाले। अब सरकार इन पर अटैक कर सकती है, क्यों? क्योंकि पता है ये चारों है एंटरटेनमेंट की फील्ड में, इनके बस की नहीं है हमसे पंगा ले ले, नहीं होता है। सरकार भी बहुत दिमागदार है, इन्हें पता है ये चारों एंटरटेनमेंट की फील्ड में है। अगर तुम जानते हो इस केस तुमने सुना होगा, इन चारों का सुना होगा क्या चल रहा है इनके बारे में, तो इनके चैनल टेक डाउन कर दिए ऑलमोस्ट, इनकी वीडियोस हटवा दी, इन पे केस चल रहा है कोर्ट में। अब देखो अगर मैं बताऊं, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जो, अब मैं तो देखो इस चीज़ में नहीं जा रहा कि इन्हें अच्छा बोला बुरा बोला, मैं उस चीज़ में भी नहीं जा रहा कि उन्हें सही बोला गलत बोला, पर भाई अब अगर उसने जोक बोला है तो उसको जोक की तरह लेके साइड हो जाओ ना। पर ठीक है तुम्हारी मर्जी, उनके बारे में इसलिए मैं बोल नहीं रहा कि उनके मैं सपोर्ट भी नहीं ले रहा अभी इस रीज़न से। अब चलो उनकी राइट ऑफ स्पीच छीननी अच्छी बात है, उनसे राइट ऑफ स्पीच ले ली, चलो ठीक है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मासूम शर्मा और कुणाल कामरा, इनके बीच में जो केस चल रहा है, सीन चल रहा है, जो भी कोर्ट में इनका केस चल रहा है, मतलब शायद मासूम शर्मा का नहीं चल रहा पर उसका भी चल जाएगा उस टाइम में, तो इन दोनों का यार, इन दोनों का सपोर्ट लेने में क्या दिक्कत है? इन दोनों से राइट ऑफ स्पीच क्यों छीनी गई? कुणाल कामरा देखो, अब उसने कुछ एक कौन सी पार्टी थी, वो थी एक पार्टी थी, उसने बोला था उसके बारे में, तो उसके बारे में बोल के उस पर इतना टैक्स हुए। मासूम शर्मा जिस पे एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर कौन था वो, पर अब था कोई हरियाणा का था कोई, वो चीफ एक एमएलए है वो बन रखा है, वो एक सिंगर था हुड्डा करके, वो शायद कोई वो था, एक सिंगर था, और वो पॉलिटिकल उसने पार्टी में आ गया, तो उसने मासूम शर्मा के बान कर दी क्योंकि मासूम शर्मा एक सिंगर है, तो उससे एक राइट ऑफ स्पीच ही नहीं गई। और भाई उसका वो था एक कॉन्सर्ट हुआ था टाइप, मेरे दोस्त गए थे तो उन्होंने मुझे बताया था भाई उसको उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि तू ये गाना नहीं गा सकता उसमें। मतलब ये क्या बात हुई भाई, उसने गाना लिख रखा है। अगर तुम्हें लगता है कि वो टेररिज्म सपोर्ट कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता वो टेररिज्म सपोर्ट कर रहा है, इतना दिमागदार तो तुम होने चाहिए कि वो टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर रहा। उसने गाना बना रखा है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, और तुम उसकी राइट ऑफ स्पीच छीन रहे हो। कुणाल कामरा जिसने बस एक गाना गा दिया ऑलमोस्ट, उसने कुछ चीज़ें बोल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको भाई गिराने के चक्कर में हो, उस पर अटैक करो। ऊपर से अगर तुमने उसका ट्विटर देखा हो, एक्स देखा हो, उसने भी पोस्ट करा था कि टी सीरीज ने उस पर कॉपीराइट राइट वो मार दिया, स्ट्राइक मार दिया उसके उस वीडियो पे। तो अब ठीक है, टी सीरीज नंबर 1 पे आती है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है, और टी सीरीज का सबसे पहला कनेक्शन किसके साथ होगा? सरकार के साथ डायरेक्टली। अगर भाई उसकी ऑडियंस सबसे बड़ी है टी सीरीज की पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किसका होगा? टी सीरीज का। तो सरकार से तो कनेक्शन रखेगी सर। और टी सीरीज तो भाई इतनी खराब कंपनी है मुझे लगती है कि उसने मार दिया कॉपीराइट स्ट्राइक उसकी वीडियो पे, ताकि उसकी वीडियो डाउन जा सके, क्योंकि उसने कुछ बोल रखा है। तो इसमें मैं तुम्हें भाई देखो मैं क्या बताऊँ, तुम खुद इतने होशियार हो, इतने शांत है तुम्हें दिमाग, मैं क्या बताना चाहता हूँ, उनकी राइट ऑफ स्पीच छीनी गई है।
रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की छीनी गई, चलो उनके रीजन था, उन्हें कुछ बकवास करी थी, पर कुणाल कामरा और मासूम शर्मा की क्यों छीनी जा रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और ये तब है जब मिडल में आते हैं, जैसे मैंने बताया ध्रुव राठी हाथी है, मैं अभी चीटी हूँ, और ये कुणाल कामरा और मासूम शर्मा जैसे ये अभी खरगोश है, बीच के है ये, तो खरगोश को तो आराम से मारा जा सकता है, तो खरगोश है ये दोनों, ये सारे चारों जिनकी मैं एग्जांपल दे रहा था, इनसे राइट ऑफ स्पीच छीननी। तो भाई यही है यार, तुम राइट ऑफ स्पीच छीनते हैं लोग, और ना इसके चक्कर में एक ब्रॉडकास्ट बिल आने वाला है, अगर तुम्हें पता ना हो तो। ब्रॉडकास्ट बिल, उसमें क्या है बताऊँ, उसमें सरकार तुम्हारा कंटेंट अपलोड होने से पहले देखेगी कि क्या ये कंटेंट अच्छा है, तभी अपलोड होने देगी। सोच रहे हो इसका मतलब, सरकार मतलब पूरा चाहती है अपना दबदबा बनाना, ताकि क्या, अब मानो ध्रुव राठी जैसा बंदा अगर वो वीडियो अपलोड करे और सरकार ने कभी कह दिया कि लाइक उन्हें ब्रॉडकास्ट बिल पास कर दिया, और उसने सरकार से अपोजिट में कोई वीडियो बनाई, अगर मैंने सरकार से अपोजिट में कोई वीडियो बनाई है तो सरकार तो उसे पास ही नहीं देगी उस वीडियो को, और सरकार जो कुछ भी चाहे वो उसको एक तरह से लाइक स्पॉन्सर कर सकती है कि तू हमारे लिए वीडियो बनाइए। भाई ब्रॉडकास्ट बिल है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना, अभी आया नहीं है इसलिए मैं इस पर अभी वीडियो नहीं बनाना, पर अगर ब्रॉडकास्ट बिल आ गया मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा भाई, मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा यूट्यूब, अगर ब्रॉडकास्ट बिल आ गया तो। भाई ये राइट ऑफ स्पीच तुम्हारे से छीनी जा रही है, साफ सीधी बात है, तुम्हें फ्रीडम ही नहीं है, राइट ऑफ स्पीच ही नहीं है तुम्हें, फिर मैं क्या करूँ भाई बोल के, खाम मैं मरना तो चाहता नहीं इतनी जल्दी कि मैं कुछ बोलूँ सरकार के बेस में, मेरे पे हमला हो जाए, फिर मैं क्या करूँ, राइट ऑफ स्पीच तो है नहीं फिर हम पे। तो ब्रॉडकास्ट बिल अगर तुम्हें जानना है ना, गूगल पे सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा, और अभी जब आएगा ब्रॉडकास्ट बिल मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब देखते हैं, पर आई होप ना आए, मैं चाहता आएगा, और अगर आ गया मैं तो भाई हर सोशल मीडिया से बंद हो जाऊंगा, जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सरकार हर एक बंदे को टारगेट करने की कोशिश करेगी फिर। तो उसके बाद आते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अगर आपको कोई पॉलिटिकल राइट्स, आप पे ये राइट है कि अगर आपको सरकार का कुछ अच्छा नहीं पसंद ना आया, आप उस पर खिलाफ बोल सकते हो। जैसे ध्रुव राठी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कुणाल कामरा बोल रहा था, तो इस चीज़ को समझो, हम जैसे कुछ जने सरकार के ऑपोजिट में बोल रहे हैं, और आखिर में क्या हुआ कुणाल कामरा के साथ क्या हुआ, केस चल रहा है उस पर कि उसने ये क्यों बोला वो क्यों बोला। चलो कुणाल कामरा वाला सीन तो हटा देता हूँ मैं आता हूँ इंडिया की सुपर पावर पे, हमारी मीडिया के हमारा जो न्यूज़ चैनल है ये किसके अंडर है, तुमने न्यूज़पेपर पढ़े कभी, दैनिक जागरण पढ़ा कभी, तुमने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तुमने मीडिया न्यूज़ देखी है, किसके अंडर है सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर चैनल्स जितने भी न्यूज़ चैनल है ये सारे रईसों के पास है, सारे मेजॉरिटी ये रईसों के पास है, और जो रईस होते हैं उनका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ रहता है, गवर्नमेंट के साथ। क्यों, गवर्नमेंट उन्हें बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट देती है, ताकि बाद में जाके वो और अमीर हो सके, और मीडिया जो है अमीर लोग वो उन्हें पैसे देते हैं, मीडिया के थ्रू उनकी पॉजिटिव पीआर करवाते हैं, ताकि बाद में जाके वो पार्टी में जीत जाए, वो इलेक्ट हो जाए वो पॉलिटिकल पार्टी, और वो रूल करे, और वो रूल करेंगी तो बिजनेसमैन का भी फ़ायदा है, बिजनेसमैन का उससे फ़ायदा, फिर दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन चला रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। मीडिया, तुमने एक बात सोचा ना मीडिया में तुमने कभी सुना है कि जो अभी कुछ टाइम पहले प्राइवेसी वाला वो आया था इन्वेजन, कि हमारे व्हाट्सएप की चैट्स पढ़ी जा रही है, इंस्टाग्राम की ये सारी चैट्स पढ़ी जाती है, तो क्या इस चीज़ का मीडिया में तुमने न्यूज़ सुनी कोई? मैं तो नहीं सुनी तुमने? किसी ने भी सुनी हो ना, प्लीज़ मुझे बताना अगर तुमने सुनी होगी कि हाँ न्यूज़ में बोला गया था कि सरकार ने लोकसभा पार्लियामेंट में हमारी फेमस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम तुम्हारी व्हाट्सएप की चैट्स पढ़ते हैं ताकि 250 करोड़ टैक्स ले सके, बस 250 करोड़। न्यूज़ में आया हो ना, मुझे प्लीज़ बताना। उसके बाद अगर तुमने मेरी अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो काफ़ी टाइम से, तुम्हारी ब्लॉग्स वाली वीडियो देख रहे हो तुम, तो उसमें मैंने एक बात करी थी अबाउट इट वाज अबाउट 12th क्लास में डमी स्कूल के अंदर अब तुम्हें राइट्स नहीं है कि तुम डमी स्कूल से अगर कर रहे हो ना तो तुम बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते। यार सीरियसली, मतलब
सरकार इस तरह भी जा रही है। और तुमने ये न्यूज़ में सुना है? मैं तो नहीं सुना अभी तक। देखो वैसे कल ही आई थी न्यूज़, जब मैं अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये न्यूज़ कल ही आई थी। अगर तुम्हें आया ना न्यूज़ में तो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे लगता है न्यूज़ में आएगी, आनी तो चाहिए भाई, एजुकेशनल वीडियो है और आनी चाहिए ये चीज़ कि हमें अब से हमारे पास राइट नहीं है कि हम ड्रॉप लेकर, मतलब हम डमी स्कूल लेकर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बल्कि सरकार ने बोला कि तुम्हें 12th पढ़नी पड़ेगी, ना कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। तुम्हें 1 साल बेशक वेस्ट क्यों ना पड़ा, तुम्हें 12th के बाद 1 साल ड्रॉप क्यों ना लेना पड़े, 2 साल क्यों ना ड्रॉप लेना पड़े, वेस्ट करना पड़े, तुम करोगे, पर तुम्हें बोर्ड नहीं देने देंगे अगर तुम डमी स्कूल से करोगे तो। सेंस है कुछ बात का? पर मुझे इस चीज़ का ज़रूर बताना यार कि क्या तुमने इस चीज़ का सुना है न्यूज़ में, हमारी प्राइवेसी इन्वेजन के बारे में, हमारे कोई एक घटिया सा एक्ट लिया था अगर सरकार, जैसे ये लाई है डमी स्कूल वाला, या वैसे आएगा मुझे लग रहा है, जैसे कल की न्यूज़ है, अभी तक तो आ भी जाना चाहिए था पर मैंने सुना नहीं। पर प्राइवेसी वाली तुम्हारी, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी किसी मीडिया चैनल पे नहीं आने वाला। बताओ क्यों? मैंने जैसे बताया भाई, ये सारे मीडिया चैनल एक तरह से एक बिजनेसमैन ने खरीद रखे हैं ताकि वो दिखा सके कि तुम लाइक वो क्या दिखाना चाहता है तुम्हें, तुम वो देख सको बस, जो अलग चीज़ें वो नहीं देख सको। तो यार दिस इज, अब तुम खुद सोच लो, ये क्या हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे में, कि हम कैसे अपोज कर सकते हैं जब तुम चीज़ पूरी दिखाते ही नहीं हो, तुम मीडिया कंट्रोल कर रहे हो अपनी, तुम कैसे दिखाएंगे, हम कैसे अपोज करेंगे। और अब एक बंदा अपोज कर भी रहा है जैसे कुणाल कामरा, उसको तुम मरवाने की कोशिश करते हो, तो क्या ये कोई बात हुई क्या? दिमाग खराब कर देती हूँ ये चीज़। और अब थोड़ा सा मैं आता हूँ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ कौन सा है, असेंबली विदाउट आर्म्स। तो ये दो है, इन दो के बारे में बात करता हूँ। और इन दो के बारे में मैं अपना खुद पर्सनल एग्जांपल दूंगा, मेरी मदर का बेसिकली। तो देखो मेरी मम्मी एक जॉब करती थी पहले के टाइम में आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी क्या होता है? आंगनवाड़ी होता है, आप जो एक तरह से टीचर मान लो कि आप एक वैसे होनी तो सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार के अंडर ही आती है आंगनवाड़ियाज, पर नहीं आती। सरकार ने बोल रखा कि नहीं, तुम्हें सरकारी, जिसे बोलते हैं ना, सरकारी नौकरी वाला पद नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता क्यों, सरकार बहुत शानी है इस चीज़ में भी। पर मेरी मदद करती थी, उन्हें अराउंड अब 3 साल हो गया कि वो उन्हें छोड़ दिया, मतलब छोड़ नहीं दिया, उन्हें निकाल दिया बेसिकली मेरी मम्मी को। यस, उन्हें जॉब से निकाल दिया 3 साल से। क्यों निकाला? उनकी राइट्स छीनी गई इस चीज़ के चक्कर में। क्या? मैं वही बताता हूँ। देखो मेरी आंगनवाड़ी बेसिकली क्या होता है, देखो आंगनवाड़ी होता है कुछ अनप्रिविलेज्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी एजुकेशन बेसिकली, उन्हें फूड प्रोवाइड करना, जो जिनके पास लाइक जो खरीद नहीं सकते, जो एजुकेशन ले नहीं सकते, जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए होता है। तो देखो, और ये मोस्टली छोटे बच्चों के लिए होता है, जो भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए होता है। तो इसमें तो क्या, अब ये कुछ टाइम बाद था कि ये 3 साल पहले की बात है। तो मेरी मदर की ये थी कि उनकी ना सैलरी बहुत कम है। मिनिमम वेज कितनी है पता है? मिनिमम वेज 15,000 कुछ है इंडिया में, 15,000 कुछ के करीब है, दिल्ली में तो खासकर दिल्ली में 15,000 कुछ है। और मिनिमम वेज मेरी मम्मी को कितनी मिल रही थी? 9,000, 9,500। और देखो ऑफकोर्स मेरी मम्मी को कोई ज़रूरी नहीं थी कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया, हम प्रिविलेज्ड है, हम है ऑफकोर्स है, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी मम्मी ऑफकोर्स एक जॉब ही करे, उनका ज़रूरी नहीं था। मेरी मम्मी का एक पर्सनल मानना था कि शी लाइक टू वर्क, शी लाइक टू टीच लाइक मी। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, उन्हें भी पढ़ाना पसंद था, तो उनने कर लिया। पर जैसे देखो एक मिनिमम सैलरी तो होनी चाहिए। अब अगर मैं भी खड़ा हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको मिनिमम सैलरी नहीं मिल रही, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, एक प्रोटेस्ट में जाऊँगा, उनके साथ जाऊँगा। बेशक मुझे कोई नीड नहीं है उस चीज़ की कि मुझे कोई सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले करोड़ों का मालिक हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बढ़ाऊँ। पर ऐसे मेरी मम्मी का था, उनका कोई नीड नहीं थी कि सैलरी बढ़े, बट स्टिल उनने प्रोटेस्ट किया। बेसिकली एक प्रोटेस्ट हुआ, मेरी मम्मी भी थी साथ में और कुछ उनके आसपास के वर्कर्स हेल्पर्स भी थी। तो इसका मतलब यार ये देखो, पहले तो ये था, काम बहुत होता है इनमें, अगर तुम देखो तो भाई पूरा वो
बनाना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग भी होती है, आपको ट्रेनिंग से भी लग जाना पड़ता है, आपको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, ये रजिस्टर वो रजिस्टर। उसके बाद आपको एक सरकारी नौकरी का दर्जा भी नहीं दे रखा होता। बेसिक सरकारी काम है पर सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं दे रखा, ये कोई बात हुई? मतलब जस्ट थिंक अबाउट दिस। उसके बाद मेरी मम्मी और कुछ अराउंड काफ़ी सारी गई थी वैसे प्रोटेस्ट में, तो वो गई। तो उनके में क्या हुआ था यार, उनके में एक ग्रुप बना बेसिकली। अब मैंने जैसे बताया, इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि आपको एक नॉन हार्मफुल ग्रुप बनाने की राइट है। एक आप ऐसा ग्रुप बना सकते हो जहाँ पे आप लोगों को परेशान ना कर रहे हो, आप लोगों को लाइक हार्मफुल ना हो बेसिकली आप। तो मेरी मम्मी और वो एक ग्रुप बनाया था उनने, बेसिकली उसमें थे एसोसिएशन टाइप, एक कम्युनिटी टाइप, जो लाइक एक जैसे बोलते नहीं कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है, तो वैसे ही था, उनने बनाया। उसके बाद था हमारा था फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स। इसका मतलब यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट बेसिकली। विदाउट आर्म्स का मतलब है कोई हार्मफुल ना होना चाहिए, आप किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और ना आप किसी को हार्म पहुंचाओ बेसिकली, तब आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो मेरी मम्मी और उनके काफ़ी दोस्त थाउजेंड्स में गए थे प्रोटेस्ट करने। क्या हुआ, प्रोटेस्ट करने गए थे और क्या करा सरकार ने, 884, हाँ 884 निकाल दिए जो लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। क्या बात हुई? मतलब प्रोटेस्ट करने गए थे तुम, एक पीसफुल प्रोटेस्ट, और जब सरकार को पता चला कि तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, थाउजेंड्स में जो वर्कर्स अपनी मिनिमम वेज को बढ़ाने के लिए, और जो खराब क्वालिटी का खाना जो दे रही थी सरकार वहाँ पे, ऑफ कोर्स वहाँ इसलिए मैं बता रहा था कि हम इससे थोड़ा सा कनेक्टेड है, मेरी मम्मी तो खासकर, क्योंकि मम्मी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती थी उन बच्चों को, फ्री फूड प्रोवाइड करती थी। पर वो एजुकेशन अगर तुम देखते हैं, वो छोटे थे, नर्सरी टाइप, तो क्या ही एजुकेशन होगी उनके में, पर जो उनके टाइप में फूड हुआ करता था ना, वो काफ़ी ख़राब होगा, मतलब काफ़ी ख़राब नहीं, मतलब अच्छा भी नहीं होता था, मतलब कोई आम इंसान नहीं खाना पसंद करेगा ऐसा खाना था। खा भी ले कुछ, पर उन लोगों की भाई मजबूरी थी, वो एक अच्छे अगर बैकग्राउंड से होते तो वो खुद वहाँ नहीं जाते, वो खुद अपने मेहनत करके खुद कमा रहे होते, पर उनकी मजबूरी थी तो वो खाते भी थे, और वो बच्चे थे यार, वो खुश होकर खाते थे। तो हमारी बस प्रोटेस्ट में जैसे मेरी मम्मी गई थी और उनके काफ़ी लोग गए थे थाउजेंड्स में, तो उनकी यार ये डिमांड थी कि हमें एटलीस्ट मिनिमम वेज दो, मिनिमम वेज एटलीस्ट, अगर हमारी 9,000 सैलरी तो एटलीस्ट 12,000 तो कर दो। पर सरकार ने नहीं करी। उसके बाद, और सरकार ने नहीं करी तो नहीं, ऊपर से निकाल और दिया, मतलब तुम प्रोटेस्ट करने गए थे इसलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। मतलब क्या ये, मतलब हमारी राइट का तो यार वायोलेशन है ना एक तरह से ये। हम, अगर तुमने बोल रखा है कि हमारे पास राइट है, अगर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, तो उसमें क्या गलत है? तो ये तो भाई मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ खुद पर्सनली हुआ है, मेरी मम्मी के साथ, उन्हें निकाल दिया। और ऑफ कोर्स इसका केस चल रहा है कोर्ट में, 3 साल से हाई कोर्ट में चल रहा है, और 3 साल हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। सरकार बदल चुकी है भाई पहले से अब तक, पहले दिल्ली में क्या सरकार थी, अब देख लो कौन सी, 3 साल हो गए तब से लेके अब तक, अभी तक इस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया, इस कोर्ट केस का। क्या बोल सकते हैं भाई हम? अब तो ये तो भाई मेरी फैमिली के साथ खुद हुआ है ना। अब तुम खुद सोचो, तुम पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हो किसी भी चीज़ का, और तुम्हें उस नौकरी से निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज तुम प्रोटेस्ट करने गए हो, फिर हमारी राइट का तो भाई वायोलेशन है ये। तो ठीक है, आई होप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैं इसमें कुछ ऐसे बोल नहीं रहा कि इतना, तो मैं तुमसे एक मतलब एक तरह से तुम्हें एटलीस्ट जागरूकता फैला रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है दुनिया में। मेरे फैमिली के साथ हुआ था बेसिकली, तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा अलग आते हैं, हमारी कौन सी है फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अच्छा है, सरकार इसमें थोड़ा सा मानती है। देखो इसमें बताओ तो क्या होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या था, सरकार बेसिकली जो भी 14 साल के या 16 साल के बच्चे होते हैं, जो बिलो 18 होते हैं, और जो एक फैक्ट्री टाइप में काम करते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, तो इन सब को रोकना। सरकार ने बोल रखा है ये इलीगल है सब काम करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना,
एक अंडर एज बच्चे से काम करवाना फैक्ट्रीज में। अंडर एज काम करना इलीगल है, मतलब लीगल है, अंडर एज काम करना लीगल है, पर एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करवाना जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो इलीगल है। अब इसका मैं प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने खुद देखा है, मतलब सरकार इस चीज़ में अच्छी है, इस चीज़ में चलो मैंने मान लिया, क्योंकि इसका मैंने देख रखा है ऐसा होता है, अच्छा करती है सरकार। क्या होता है, देखो सरकार ने इस चीज़ का करा था कि जैसे मेरे फादर का बिजनेस एक फैक्ट्री टाइप, एक वेयर हाउस, एक मैन्युफैक्चरिंग टाइप बिजनेस है, तो वो हेल्थ के लिए ख़राब है बेसिकली बिजनेस, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें देखो उसमें क्या था, मेरे फादर जो बिजनेस करते हैं उनके टाइप का बिजनेस कोई दोस्त उनका कर रहा था, दूसरा दोस्त भी नहीं बोल सकते, उनका कोई किसी को जानते थे, वो कर रहा था। तो क्या हुआ उनके में, अब उनने देखो यार पहले के टाइम क्या अभी भी होता है कि जो प्रिविलेज्ड में से बोला नहीं जाता, प्रिविलेज्ड जो लोग होते हैं नहीं होते, जो बेसिकली उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जो इस चीज़ की स्किल सीखना चाहते हैं, जो बेसिकली जो मेरे फादर का बिजनेस है वो स्किल है, उसके लिए स्किल चाहिए होती है, उस बिज़नेस के लिए बहुत स्किल चाहिए होती है, उसमें बहुत मेहनत भी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे, अगर मेरी एज का भी होता तो जाते वहाँ और वहाँ जाके सीखते। तो ऐसे ही हुआ, मेरे फादर के जो एक कॉम्पिटिटर, मान लो कॉम्पिटिटर थे, उनने एक 16 साल के बच्चे को हायर कर रखा था। अब देखो वो बच्चा तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा पैसा कमाना चाहता था, एक स्किल सीखना चाहता था, उसने बुरा नहीं करा, पर वो आया वहाँ पे, उसने करा और पुलिस में आ गई। वहाँ पे पुलिस ने देखा कि 16 साल का बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे उसकी हेल्थ खराब है। बेसिकली उस बिजनेस में हेल्थ खराब होती है, क्योंकि वो इस टाइप का बिजनेस है ही, उसमें हेल्थ खराब होती है। तो गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, पुलिस आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो भाई पुलिस को बोल रखा कि राउंड मारते रहो, कहीं भी ऐसा लगे तो पकड़ लो। पकड़ के लाया, बच्चे को नौकरी से हटवाया, और जो वहाँ का ओनर था उससे 10 लाख का फाइन भरवाया। तो हाँ, इस चीज़ में मैंने देखा है पर्सनली कि होता है ऐसा, सरकार इस चीज़ में अच्छी है। तो और राइट एक्सप्लॉयटेशन अच्छी है, ठीक है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सरकार ने बोल रखा है कि आप पे कोई सा भी रिलीजन चूज करने की आप पे राइट है। आप हिंदुइज्म फॉलो कर सकते हो, आप इस्लाम फॉलो कर सकते हो, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कर सकते हो, कुछ जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू गवर्नमेंट। बट एक चीज़ बताओ मुझे, फिर सरकार वोट भी किस नाम से लेती है? गरीबों के नाम से, मिडिल क्लास को टैक्स ज़्यादा भरवा के, रिलीजन के नाम पे लड़वा के। तो ये कोई बात हुई? मतलब सरकार ने बोल रखा है कि आपके पास राइट है, आप कोई सा भी रिलीजन चूज करो, पर जैसे मैंने बताया ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान। इंडिया में ज़्यादातर हिंदू है, और मैं खुद भी हिंदू हूँ, और हिंदू होना एक मैं कैसे बताऊँ, मतलब देखो हिंदू मेजोरिटी में बेसिकली, तो गवर्नमेंट ट्राई करती है हिंदू वालों को थोड़ा सा एक अपर हैंड दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम वही है, मेजोरिटी में वही है, वोट वही देंगे। तो सरकार कुछ जगह पे दूसरी सारी कैसा बोलता है वो, दूसरी सारी छोटे छोटे माइनॉरिटी रिलीजन्स को एक उन्हें इग्नोर करने लग जाती है, उनसे राइट्स ले लेती है बेसिकली। उसके बाद एजेंडा भी ऐसा बनाती है, फिर उनसे डिस्क्रिमिनेट भी करती है, फिर वोट भी किस नाम से लेती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लड़वाती भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में, इस इंडिया में कभी भी रिलीजन बेस्ड लड़ाई होती अगर सरकार इस चीज़ को प्रमोट ना करती। मुझे नहीं लगता यार, मैंने जहाँ कहीं भी देखी है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होना, कहीं मस्जिद तोड़ा जा रहा होता है, कहीं मंदिर बनाना चाह रहे होते हैं। अबे भाई मैं क्या बोलूँ मैं इस चीज़ का, मैं कुछ क्या समझ नहीं आ रहा, मैं क्या ही बोलूँ। पर सरकार ने राइट तो दे रखी है इस चीज़ की, कोई सा भी रिलीजन आप चूज कर सकते हो, पर ये चीज़ भी याद रखना सरकार बांटती हुई रिलीजन के वजह से है, ताकि वोट ले सके। आई होप समझ रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। और मैं ना एंड में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, उसे भी सुनना। चलो इस चीज़ को छोड़ो, प्रोपोगंडा है ये, छोड़ो इसको। अब आते हैं दूसरी राइट पे, हमारी 5वीं राइट पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू एजुकेट देमसेल्फ, एवरीवन हैज़ राइट टू चूज एनी कल्चर। और सरकार किसी भी कल्चर को माइनॉरिटी नहीं रखना चाहती, सरकार हर एक कल्चर को आगे बढ़ाना चाहती है, माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए बेसिकली, सरकार ये बोलती है। चलो अच्छी बात है, पर मुझे एक चीज़ बताओ यार, ये
अगर तुमने, मैंने लाइक कल की न्यूज़ है, बेसिकली कल की न्यूज़ है, मैं मुझे पता नहीं था और मैंने स्क्रिप्ट कल लिखी थी बेसिकली, तो मैं ये चीज़ बात करने की सोच नहीं रहा था, पर अब मुझे करनी पड़ेगी। राइट टू एजुकेशन में अगर तुमने कल की न्यूज़ पढ़ी हो या फिर तुमने अगर मेरा चैनल देख रहे हो अगर काफ़ी टाइम से, तो मैंने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। तो उसमें क्या था, सरकार ने बोल दिया है कि 12th क्लास वालों के लिए डमी स्कूल अलाउड नहीं है। मतलब अगर वो बोर्ड देना चाहते हैं तो उन्हें डमी स्कूल नहीं देना, डमी स्कूल से छोड़ना पड़ेगा। पर अगर वो डमी स्कूल के थ्रू करेंगे स्कूल तो उन्हें बोर्ड नहीं दिया जाएगा। मतलब सरकार ये बेसिकली बोल रही है कि तुम, डमी स्कूल में क्या होता है, तुम्हारी अटेंडेंस लगी जाती है स्कूल में और तुम साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जेई नीट जो कुछ भी, यूपीएससी जो कुछ भी करना है तुम उसकी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ सरकार क्या बोलती है यार, मतलब यार मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को इस चीज़ का। सरकार ने बोला है कि तुम बोर्ड नहीं दे सकते अगर तुम डमी स्कूल से करोगे। मतलब सरकार हमें साफ सीधी कह रही है कि तुम्हें स्कूल आना है, स्कूल आना है, इसका मतलब तुम एक ड्रॉप लेना पड़ सकता है तुम्हें 12th के बाद। देखो ऑफ कोर्स अगर तुम वो 12th क्लास के टाइम में अगर एक साल पढ़ लेते, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेते, तुम्हारा एक साल बच जाता। क्योंकि देखो ऑफ कोर्स स्कूल का पढ़ाना और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ना अलग हो जाता है, काफ़ी हद तक अलग हो जाता है। तो या तो तुम स्कूल का पढ़ लो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ लो, तुम पे एक चॉइस है। अब सरकार अगर हमें पहले से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने देती तो हम एक थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते अपनी गोल पे, हम एक जल्दी नौकरी ले लेते, हम एक जल्दी एक हमें एक कॉलेज मिल जाता, हम एक डिग्री ले लेते जल्दी से। पर सरकार ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हें डमी स्कूल अलाउड नहीं है, अब तुम्हें बोर्ड देना है तो अटेंडेंस लेनी पड़े, अटेंडेंस पूरी देनी पड़ेगी और तुम्हें आराम पड़ेगा रेगुलर स्कूल में। अगर तुम नहीं आओगे तुम बोर्ड नहीं दे सकते, और अगर तुम बोर्ड नहीं दे सकते तो तुम कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो चुका है एक रेगुलर स्कूल करना, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ, पर ऑफकोर्स मैं स्कूल में नहीं हूँ तो मैं तो कोई वो कर नहीं रहा इसके बारे में। पर भाई तुम्हें करना चाहिए अगर तुम स्कूल में हो तो। मतलब मैं रेगुलर स्कूल भी करूँ, वहाँ भी अपना टाइम वेस्ट करूँ, उसके बाद मैं 1 साल 2 साल ड्रॉप भी लूँ बाद में अपनी लाइफ में। मतलब मैं लेट करूँ चीज़ें ताकि मैं तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई कर सकूं बेसिकली, कि तुमने बोला रेगुलर स्कूल करना है, मैंने रेगुलर स्कूल करना है, क्या इसका कोई सेंस है इस बात का? और फिर तुम हमें बोलते हो कि तुम्हारे पास राइट टू एजुकेशन है। ये राइट टू एजुकेशन हुई। अब तुम चाहते हो कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तुम पे टाइम कम है, हम सबको पता है हम पे टाइम कम है, तो क्यों ना हम पहले ही स्टार्ट करने लग जाए। पर सरकार नहीं मानेगी, सरकार ने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं आना पड़ेगा। इसमें कहा गई बात है राइट टू एजुकेशन। तो क्या बोलूँ मैं, राइट टू एजुकेशन नहीं है भाई हमने इसमें। और देखो इसमें ये तो एजुकेशन वाला सीन हो गया कि हम पे राइट टू एजुकेशन यहाँ पे छीनी जा रही है। हाँ ऑफ कोर्स सरकार फ्री में एजुकेशन भी दे देती है, मैंने उसकी बात पहले भी कर ली थी, जो अच्छी चीज़ है जो, और कुछ बुरी चीज़ है जैसे हमसे ये राइट छीन रही है। अब आते हैं कल्चरल के बारे में, कल्चरल माइनॉरिटीज़ के बारे में। अब अगर भाई मैं इसका बताऊँ कि माइनॉरिटी शब्द है ही क्यों भाई हमारे यहाँ पर। भाई कोई माइनॉरिटी तुमने यार, तुम खुद सोचो। अगर मैं थोड़ा सा अपना बताऊं, मैं जाट हूँ, मैं ओबीसी में हूँ। ओबीसी अगर तुम देखो तो मेरे पास, मैं भी एक माइनॉरिटी में हूँ एक तरह से, भाई ओबीसी माइनॉरिटी है, चलो ठीक है, मैं जाट हूँ तो यार मुझे एक चीज़ समझाओ। मेरा जितना भी लाइक मेरी लाइफ निकली है ना अभी तक, मेरे पास 90% लोग मैं जिनके साथ रहा हूँ ना वो सारे माइनॉरिटीज़ हैं। कोई कुछ होगा कोई कुछ होगा, वो 90% माइनॉरिटीज़ हैं और वो 10% होंगे जो जनरल के होंगे। पर मैंने आज तक अपनी लाइफ में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नहीं देखा, ना मैंने किसी और के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा कि उस माइनॉरिटी था या वो मुसलमान था, वो भी जाट था तो उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन और नहीं हो रहा था। भाई मैं जाट हूँ, मेरे साथ तो नहीं हो रहा डिस्क्रिमिनेशन, क्यों नहीं हो रहा? अब मैं भी तो माइनॉरिटी में हूँ, मेरे साथ तो नहीं हो रहा, उसके साथ भी नहीं हो रहा। तो यार मेरा तो 90% मेरी लाइफ माइनॉरिटीज़ के साथ रही है ना। और मैंने ना किसी जनरल को वाले को देखा कि उसका साथ वो कर रहा है डिस्क्रिमिनेट, ना मैंने किसी ओबीसी वाले को देखा तो SC ST वो कर रहा है। भाई मैं तो नहीं देखा, तुमने देखा हो तुम्हारी अलग बात है, पर मैं लिख के दे रहा हूँ तुम में से 99.9% लोगों ने देखा भी नहीं होगा किसी को। मैं तो अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। वो एक दो होंगे, वो हंसी मजाक में कभी बार बोल देते होंगे, पर मैं नहीं मानता। वो गाँव में होते थे पहले के टाइम में, अब तो भाई इंटर कास्ट मैरिज हो जाती है।
अब तुम कैसे बोल सकते हो कि कल्चरल माइनॉरिटीज है ये सारी, हम तुम्हें राइट्स देने के चलते? भाई नहीं होता है राइट्स, सरकार बेसिकली वोट लेना चाहती है इसलिए करती है। मैं आखिरी में बात करूंगा इसके अच्छे से। उसके बाद आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वन ऑफ माई फेवरेट राइट। इसमें क्या बोल रखी है सरकार ने इसने बोला है कि देखो वैसे 3 होते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 होते हैं। ऑर्डर देख लेना तुम जैसा भी हो, 3 होते हैं। तो लेजिस्लेटिव ने एक तरह से लॉस बना रखे, सारी राइट्स बना रखी है। एग्जीक्यूटिव वाले का पर्पज ये होता है कि वो देखे कि हाँ हमारी राइट्स फॉलो हो या नहीं हो रही, और जुडिशरी वाले का होता है कि अगर हमारी राइट्स नहीं हो रही, लाइक हमें अपनी राइट्स नहीं मिल रही, तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं ये बोलने कि हमें मेरी राइट्स नहीं मिल रही है, हम सबको हमें अपनी राइट्स चाहिए। तो ये भी यही है इस राइट में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाले में, कि अगर आपको आपकी राइट्स नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो कि मुझे मेरी राइट्स का यहाँ वायलेशन हो रहा है। अब देखो, तुमने हाई कोर्ट वाला सीन सुना होगा, एक जज के पास कितने लाखों रुपए मिले थे जो उसने जला दिए, सुना होगा तुमने, ये अभी केस हुआ था कुछ टाइम पहले ही। एक तो वो, उसके बाद तुमने सुना हो तो एक चीज़ बता दूं, इन दुनिया में हर एक इंसान खरीदा जा सकता है, मैं तो ये मानता हूँ हर एक इंसान खरीदा जा सकता है दुनिया में। तो ऐसे ही जज है, जज खरीद लिया भाई उसने जला दिए पैसे, ताकि उसे पता था मैं फंसने वाला हूँ, मैं इसे जज जला ही देता हूँ, प्रूफ ही नहीं रहेगा। तो उसके साथ साथ देखो, ठीक है इस राइट का अच्छा है कि जुडिशरी ना गवर्नमेंट से अलग आ जाती है। देखे तो जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर रहती है गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि वो एक, देखो एक बात बताऊँ, एक अगर तुम एक प्राइम मिनिस्टर पे भी केस कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, थोड़ा सा इग्नोर मारना, तुम प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी केस कर सकते हो कोर्ट में जाके। तो कोर्ट में जाके तुम प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केस कर सकते हो, तो उसका मतलब जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है एट अ पॉइंट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस राइट का मतलब भी यही है, जैसे रणवीर आबादिया का, समय रैना का केस चल रहा है कोर्ट में, मेरे मम्मी का केस में कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये सारा चल रहा है और ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बेसिक राइट्स है। पर मैं जैसे मानता हूँ यार, एट अ पॉइंट तुम हर इंसान को खरीद सकते हो, जज खरीदा जा सकता है और तुम जज को अपने हिसाब से चलवा सकते हो। मुझे देखो यार, मैं तुम्हें एक टिप दूंगा। टिप क्या भाई, मैं तो इसे रियलिटी मानता हूँ। इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन अ कोर्ट, देयर इज 90% चांस दैट यू कैन लूज, इट इज़। तो थोड़ा सोच समझ के देख के करना। पर हाँ, अभी तक यार देखो, हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स थी, उनमें से मेजॉरिटी किसके लिए बना रखी है, खुद सोचो। अब देखो तुम पे 2 चीज़ है, या तो तुम उससे वोट ले लो या उससे वोट ले लो, है ना। तो सरकार क्या बोलती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस पे है, जो दुखी हो रखा है, माइनॉरिटीज़ पे। बेसिकली राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है माइनॉरिटीज़ के लिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है माइनॉरिटीज़ के लिए। मतलब माइनॉरिटीज़ गलत शब्द है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। राइट टू इनइक्वालिटी, ये जो राइट है ये बना रखी है, मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल तो गरीब लोगों के लिए, बेसिकली गरीब लोगों के लिए ये राइट है, राइट टू इनइक्वालिटी। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, गरीब लोगों के लिए। एक्सप्लॉयट कौन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसकी होती है, गरीब लोगों की। और लेबर क्लास कौन सी होती है, जो जल्दी काम करती है, गरीब लोग। फिर राइट टू फ्रीडम की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, गरीब लोगों को राइट टू फ्रीडम की ज़रूरत ही नहीं है भाई। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसको ज़रूरत है, गरीब लोगों की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसकी ज़रूरत है, गरीब लोगों की। तो 6 में से भाई मैंने 4 बता दिए तुम्हें, 4, हाँ 4, 6 में से 4 जो मैंने तुम्हें राइट्स बताई है वो किसके लिए है, या तो माइनॉरिटीज़ के लिए है या गरीबों के लिए है। सरकार क्या करती है, मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी, मैं आई का ना यहाँ पे, मैं उसमें डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद देख सकते हो। उसमें मैंने क्या बताया था, सरकार अपर क्लास के लिए करती है, अपर क्लास के लिए करती है इन सेंस उन्हें करने की जरूरत भी नहीं, उनके इतना पैसा है, उनके लिए ना भी करे ना तब भी बहुत है। सरकार लोअर क्लास के लिए करती है, क्यों, क्योंकि गरीब है, उनसे वोट लेनी होती है। सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करती, ये तुम सबको पता है। और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती, मिडिल क्लास वाले ये देख के खुश हो जाते हैं
कि सरकार लोअर क्लास के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, इसलिए मिडिल क्लास वाले वोट दे देते हैं उस सरकार को। लोअर क्लास वाले तो देंगे, अपर क्लास वाले देंगे क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकती, हमें कुछ कर नहीं रही, ऊपर से हमारी थोड़ी मदद ही कर रही है। हम पे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, कुछ ज़्यादा जो अमीर है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, अमीर लोग उन पे पैसे दे देते हैं। लाइक तुम्हें पता हो कि सरकार फंड रेज करती है इलेक्शन से कुछ टाइम पहले के लिए, तो पैसे अमीर लोगों से आते हैं, उनके पास पैसे आते हैं तो सरकार उन्हें जीतने पे उन्हें भी कुछ गिफ्ट देती है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, कुछ कर दिए, कुछ हेल्प कर दी बेसिकली वो। तो बीच में पिसते हैं मिडिल क्लास वाले, और में से कुछ मिडिल क्लास वाले चले भी जाते हैं जस्ट ये सोच के कि सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री बीज दे रही है, फ्री हेल्थ दे रही है। पर एक चीज़ याद रखना, उसकी क्वालिटी कैसी है, उन फ्री चीज़ों की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद वो फ्री चीज़ें किसको ज़्यादातर मिलती है? गरीब लोगों को, अमीर लोगों को भी मिलती है, मिडिल क्लास वाले लोगों को भी मिलती है, पर वो हर चीज़ बना रखी है लोअर लाइक जिन्हें बोलते हैं गरीब लोगों के लिए बेसिकली, जो लोअर क्लास में आते हैं। तो इसका तुम खुद सोचो। अब मेरे तो भाई इस वीडियो को बनाने में समय दर्द हो गया, ये ऐसी वीडियो बन गई। देखो अब इसमें काफ़ी चीज़ अगर तुम देखो तो ऑफकोर्स मैंने 80% ऐसी चीज़ें बताई है जो सरकार ने बुरी करी है, 20% ऐसी बताई जो सरकार ने अच्छी भी करी है। पर हाँ, मैं मानता हूँ सरकार अच्छी भी करती है, बुरी भी करती है। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, तुम सरकार को कैसे देखते हो। मैं सरकार को नेगेटिव देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितना भी अगर भाई 100% है और तुम 20% बुरा कर रहे हो, इस चीज़ को सोचो, 100% में से तुम 20% बुरा कर रहे हो और 80% अच्छा कर रहे हो, पर वो 20% जो जितना तुम बुरा कर रहे हो वो उसकी क्वालिटी कैसी है, इस चीज़ को अच्छे से सुनो। 100% में से 20% सरकार बुरा कर रही है, 80% अच्छा कर रही है, पर उस 20% जो बुरा कर रही है उसकी क्वालिटी क्या उस 80% अच्छे से ज़्यादा है? नहीं है। तो इसमें सरकार अच्छी है। अगर उस 20% का हिसाब से अगर देखो, सरकार बुरा कर रही है, क्वालिटी उसमें बैड क्वालिटी ज़्यादा है 20%, वो उसको निगलेक्ट कर देती है भाई वो अच्छी चीज़ को। अब अच्छी चीज़ तो देती रहेगी सरकार, सरकार से पैसे की कमी थोड़ी है। हाँ, कुछ चीज़ों में कमी है पर कुछ चीज़ों में नहीं है। तो सरकार जो करती है ना, सरकार जो तुम्हें लगता है कि 80% सरकार अच्छा कर रही है, पर वो अच्छा कर रही है पर उसकी उतनी क्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रही। सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है और अमीरों के लिए कुछ कर रही है। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे लिए तो कुछ नहीं कर रही। मैं तो नहीं देखा कुछ होता हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें हुई है, कुछ चीज़ें हुई है, पर जितना बुरा हुआ है ना, और जिस क्वालिटी में बुरा करा है सरकार ने, वो अच्छा नहीं करा। तो इसलिए मैं किसी भी पार्टी को अच्छा नहीं मानता, किसी भी। क्योंकि मुझे पता है एक जैसे भाई हम इंसान हैं, और ये जैसे मैंने बताया कलयुग है, हम जैसे इंसान वाले कलयुग है। जैसे जैसे कोई भी पार्टी एक लीडर बनेगी, कोई भी पार्टी लीडिंग में आएगी, एक लीडिंग पार्टी बनेगी, सबका दिमाग भ्रष्ट होता है। इसलिए मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ ज़्यादातर टाइम। और पॉलिटिक्स में तुम्हारे भाई हाथ गंदे होते हैं बेसिकली, और पॉलिटिक्स बेसिकली अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें तुम्हारा चरित्र खराब होता है, तुम्हारा माइंड खराब होता है, और ऐसे सरकार करती है। सरकार ट्राई कर रही है, अब जो भी पार्टी बाई लीडिंग में आया समझ लो, तो वो हमेशा ट्राई करेगी अपना दबदबा बनाने की, अपना कंट्रोल करने की। उसके लिए फिर वो औरों का नहीं देखती। सरकार सेल्फिश हो जाती है, जो उसमें लीडिंग पार्टी है, लीडिंग पार्टी का लीडर है बेसिकली, वो बंदा सेल्फिश हो जाता है, उसके अराउंड के लोग सेल्फिश हो जाते हैं, वो पार्टी पूरी तरह से सेल्फिश हो जाती है। और ये हर पार्टी का है, हर एक पार्टी का है, जो भी स्टेट में लीड कर रही है, जो नेशन वाइज लीड कर रही है, हर पार्टी का है। तो इस वीडियो को मैंने इतना ही रख रहा हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और तुमने यहाँ तक देखा है तो वेल डन, तुमने कुछ तो तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें तो खुली एटलीस्ट कि मैंने क्या बताना चाहता हूँ, तुम क्या समझ रहे हो। और मुझे हेट करने से पहले तुमने ऑफकोर्स ये वीडियो देख ली होगी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं हेट के लायक हूँ तो तुम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना, अपना फीडबैक देना, अपने बारे में बताना कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि सरकार जो कर रही है, क्या जो मैंने कुछ बोला है वो सही है गलत बोला है, मुझे गाइड करना। और अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे वो भी बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, बाय।